जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी। ऐ लोगों, मैं देश की सुरक्षा के लिए और दे, देश की मुख्य शक्ति एकता और अखंडता ही होता है, जिसको विदेशी शक्तियाँ किस तरह से तोड़ना चाह रही हैं और तोड़ करके फिर गुलामी के जंजीर में भारत के भारतीयता को फूट के जहर में उलझा फंसा कर किस तरह से देश को गुलाम बनाने के उपाय कर रही हैं, इस विषय पर हम कहना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मेरा जन्म 1954 में हुआ, गिरजा हॉस्पिटल में, पटना के गिरजा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैं 1961-62 में संत मरिया पाठशाला, मेहंद्रू घाट के मोड़ पर, उसी स्कूल में मैंने पढ़ा। और उसके बाद 1969 में बांग्लादेश युद्ध से पहले मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के स्कूल में दर्जे का काम, एक टेलर मास्टर थे, उन्हीं के साथ सीखने लगा। सीखते सीखते उसी में पला बढ़ा, पल बढ़कर जो देखा, सुना और महसूस किया, उसी विषय को हम जब सुना तो हमको एहसास हुआ कि देश को किस तरह से फूट के नशे में उलझा फंसा कर, हिंदू को मुसलमानों के विरुद्ध उकसा कर किस तरह से भारत को अंग्रेजी ईसाईवाद में बदला जा रहा है। तो इस विषय को हमने जब देखा, जब अपने देश और धर्म के विरुद्ध समझा, तो हमने अपना ध्यान उसकी तरफ मोड़ दिया और जो समझा, देखा और सुना, उसको हमने एक आर्टिकल में लिख लिया। लिख करके उसको भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और पटना के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी और सुल्तानगंज थाना, अपने इलाके के थाने तक भेजा। इसके बाद एक बार मैंने, कई बार हम ऐसा करते रहे, 2014 तक 2014 तक ऐसा हमने किया, लेकिन हमको इसका जवाब नहीं मिला, ना किसी ने मुझसे कोई सवाल किया। इसके साथ ही 5 शायद हम संस्थाओं के 5 शाखाओं में भेजा, लेकिन उनकी तरफ तो रिएक्शन आया और हमें दुश्मन बन गए। बहरहाल, तो हम अपनी बात को तो भेजा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये तो हम जानना चाहते हैं। आखिर मेरी बात को या तो रद्दी करो या फिर हमसे पूछो कि हमने जो लिखा है गलत है, सही है, क्या है। तो किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना करके आप लोग तक, जनता, भारत की जनता के तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें ताकि लोग सुने और समझें। अगर अब मेरे आर्टिकल को पढ़ें, मैं इस आर्टिकल को आप भारत के प्रभावशाली, जिनके मन में अपने देश के प्रति मोहब्बत हो या धर्म के प्रति, उनके पास भेजना चाह रहा हूँ, उनको देना चाह रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो कर रहे हैं, जिससे मैं देश के लोग जागरूक हो जाएं और अपने देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने का उपाय करें। तो ये है मेरा संदेश। आर्टिकल दिखाओ तो, पूरा फोटो करीब नज़दीक लेके आओ ना रे। हाँ, यह आ गया। दूसरा पेज देखो, दूसरा पेज निकाल तो, दर्पण, ये क्या है? फोटो स्टेट, ये देखो, हो गया। फिर इसके साथ ही ये मेरा आर्टिकल है जिसको मैंने ये मेरा आर्टिकल है जिसको मैंने भेजा सब जगह पर, और मैं इस आर्टिकल को देश के जागरूक जनता तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, को देना चाह रहा हूँ। पढ़े, समझे। अगर हम गलत हैं तो मुझे कठोर दंड दिया जाए, और अगर सही है, देश के हित में है, धर्म हित में है, तो इसका प्रचार करें। अपना समझे बुझे, और जो राष्ट्र हित में हो या धर्म हित में हो तो अपना करें।
इस संदेश को मैं भारत के नागरिकों तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया आप लोग ध्यान दें, अगर जिसको अपने देश से मोहब्बत है या अपने धर्म से मोहब्बत है। धर्म क्या है? देश भारत का सिर्फ भूमि भारत नहीं है, बल्कि भारत का धर्म, भाषा और सभ्यता और संस्कार, यही देश की मुख्य पूंजी है। जब तक इसको हम जिंदा बनाए नहीं रखेंगे, हम अपने धर्म, अपने ज़मीन से बेदखल होने से बच नहीं सकते। इसलिए कृपया कर आप लोग मेरे आर्टिकल को पढ़ें, समझें और उससे मेरा सवाल करें। मेरा संपर्क सूत्र है, यही न है, दिखाओ इसको फोटो करीब से। ये संपर्क सूत्र है मेरा। हो गया। कृपया कर, अगर आप लोग को दिल में अपने देश से और धर्म से मोहब्बत है तो कृपया कर मेरे विषय को समझें, जानें और मुझसे ही प्राप्त करने का प्रयास करें। इस आर्टिकल को हम मुफ्त में देना चाहते हैं लोगों को। आप पढ़िए, समझिए और अगर उचित लगे, अच्छा लगे या देश हित में और धर्म हित में लगे तो इसको जागरूक जनता तक पहुंचाने का में मेरी मदद करें। मेरा उम्र जो है अभी बहुत, हम बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए, मतलब कि 554, 517 शुगर हो गया, आँख से अंधे हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं, चल भी नहीं सकते हैं गली में, सड़क तो दूर की बात है। इसलिए अगर आप लोग को अपने देश से प्यार है तो मेरी बातों पर ध्यान दें, मुझसे ही आर्टिकल प्राप्त करके आप लोग इसका पढ़ें, समझें, जांच पड़ताल करें कि किस तरह से हमारे धर्म को मिटाकर हमारे देश पर कब्जा करने का उपाय किया जा रहा है। ठीक है, नमस्कार।